हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम 12 चैप्टर कर चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, जिसका शीर्षक है वराह भगवान का प्राकट्य। तो इसको करने से पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मानस्य यतोऽन्वयादितरश्चार्य द्वितीयस्वराट् तेरे ब्रह्महृदायादि कवे मुह्यन्ति सूर्याः तेजोवारि मृतं यथा विनिमयो यत्र सर्वं मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। चैप्टर नंबर 13 वराह भगवान का प्राकट्य। श्री सूतुवाच विस्मयवाचं वदतो मुनेः पुण्यतमां नृपः भूयः प्रपक्ष गौरवयो वासुदेव कथाकृतः। अब श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, मैत्री मुनि से इन समस्त पुण्यतम कथाओं को सुनने के बाद विदुर ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कथाओं के विषय में और अधिक पूछताछ की, क्योंकि इनका आदर पूर्वक सुनना उन्हें पसंद था। फिर आगे विदुर पूछते हैं, विदुरुवाच स वै स्वयं भुवः सम्राटीतयः पुत्रः स्वयं भुवः प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुनिः। अब विदुर प्रश्न पूछते हैं, हे मुनि, ब्रह्मा के प्रिय पुत्र स्वयं ने अपनी अतीव प्रिय पत्नी को पाने के बाद क्या किया। फिर आगे विदुर प्रश्न पूछते हैं, चरितम तस्य राजर्षि राधिराजस्य सप्तमं ब्रूहि स्मे श्रद्धानाय विश्वपसेनाश्रयो हयासो। फिर आगे विदुर पूछते हैं प्रश्न, एक पुण्यात्मा श्रेष्ठ, राजाओं का आदि राजा मनु भगवान हरि का महान भक्त था, अतएव उसके शुद्ध चरित्र तथा कार्यकलाप सुनने योग्य है। कृपया उसका वर्णन करें, मैं सुनने के लिए अतीब उत्सुक हूँ। फिर आगे विदुर आगे प्रश्न पूछते हैं, श्रुतसय पुंसाम सुचिरे शमस्य ननमज्जिप्सा सुरिभिरीडितो अर्थात् ततत् गुणानुश्रवणं कुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्। फिर आगे मैत्री मुनि का यहाँ पे मैत्री मुनि से प्रश्न पूछते हैं विदुर जी, जो लोग अत्यंत श्रम पूर्वक तथा दीर्घ काल तक गुरु से श्रवण करते हैं, उन्हें शुद्ध भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों के विषय में शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए। शुद्ध भक्त अपने हृदयों के भीतर सदैव उन भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं, जो अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। अब यहाँ से श्री सुखदेव जी कहते हैं, शशोकुवाचा इति ब्रुवाणा विदुरं विनितं सहस्रशीर्षन् सचरनोपधानं सहस्रोमा भगवत्कथाया प्रणीयमानो मुनिर्भयचष्ट। अब मैं यहाँ पे श्री सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित से, भगवान कृष्ण विदुर की गोद में अपना चरण कमल रखकर प्रसन्न थे, क्योंकि विदुर अत्यंत विनीत तथा भद्र थे। मैत्री मुनि विदुर के शब्दों से अति प्रसन्न थे और अपनी आत्मा से प्रभावित होकर उन्होंने बोलने का प्रयास किया। फिर आगे यहाँ पे मैत्री मुनि बोलते हैं, मैत्री वाच यदा समभार्यया सार्धं जातः स्वयं भुवौ मनुः प्राञ्जलिः प्रदक्षिण निषेधं वेद भाषतः। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, मानव जाति के पिता मनु अपनी पत्नी समेत अपने प्राकट्य के बाद वेद विद्या के आगार ब्रह्मा को नमस्कार करके तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले। क्या बोलते हैं मनु, त्वमेकः सर्वभूतानां जन्म कृतः पिता तथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। तो मनु बोलते हैं, स्वयंभू मनु बोलते हैं, आप सारे जीवों के पिता तथा उनकी जीविका के स्रोत हैं, क्योंकि वे सभी आपसे उत्पन्न हुए हैं। कृपया करके हमें आदेश दें कि हम आपकी सेवा किस तरह कर सकते हैं। फिर आगे बोलते हैं मनु, तद्विधेहि नमस्तुभ्यं कर्म स्वीदयात्म शक्ति सूर्य
वेश यशो विश्वक मुद्र च भवेद गतिः। हे आराध्य, आप हमें हमारी कार्य क्षमता के अंतर्गत कार्य करने के लिए अपना आदेश दें, जिससे हम इस जीवन में यश के लिए तथा अगले जीवन में प्रगति के लिए उनका पालन कर सके। फिर आगे ब्रह्मदेव बोलते हैं, ब्रह्मोवाच पृतस्तु भयमहं तात सवसित सतसता द्वां क्षितीश्वर यन्नि भवेलिकेन हृदा सादि वेत्यात्मनार्पितम्। अब यहाँ पे ब्रह्मदेव बोलते हैं, हे प्रिय पुत्र, हे जगत के स्वामी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हारे तथा तुम्हारी पत्नी दोनों ही के कल्याण की कामना करता हूँ। तुमने मेरे आदेश के लिए अपने हृदय से बिना सोचे विचारे अपने आप को मेरे शरणागत कर लिया है। फिर आगे ब्रह्मदेव बोलते हैं, एतावतयात्म जय वीर कार्या हयाप चिति गुरो सत्या प्रमत्ते गृहेउत सादरम गतमत सरह। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, हे वीर, तुम्हारा उदाहरण पिता पुत्र संबंध के सर्वथा उपयुक्त है। बड़ों की इस तरह की पूजा अपेक्षित है। जो ईर्ष्या की सीमा के परे है और विवेकी है, वह अपने पिता के आदेश को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है और अपने पूरी सामर्थ्य से उसे संपन्न करता है। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं कि ब्रह्मदेव और कहते हैं, सा तवम सयाम पतयानि सदृशानयात्मनो गृहे उत्पाद्य शास्त्र धर्मेण गांभीर्य पुरुषम यजः। फिर यहाँ पे ब्रह्मदेव कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अपनी पत्नी के गर्भ से अपने ही समान योग्य संतानें उत्पन्न करो। तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए सारे जगत पर शासन करो और इस तरह यज्ञ संपन्न करके भगवान की पूजा करो। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, परम शुश्रूषणम मह्याम सयात प्रजा रक्षया नृपः भगवान सते प्रजा भर्तु ऋषिकेशो अनुदुष्यति। अब यहाँ पे ब्रह्मदेव कहते हैं, हे राजन, यदि तुम भौतिक जगत में जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान कर सको तो मेरे प्रति वह सर्वोत्तम सेवा होगी। जब परमेश्वर तुम्हें बद्ध जीवों के उत्तम रक्षक के रूप में देखेंगे तो इंद्रियों के स्वामी निश्चय ही तुम पर अतीव प्रसन्न होंगे। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, येषां न तुष्टो भगवान् यज्ञलिङ्गो जनार्दनः तेषां श्रवो मया पाठाय यदात्मानादतः स्वयं। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन कृष्ण ही समस्त यज्ञ के फलों को स्वीकार करने वाले हैं। यदि वे तुष्ट नहीं होते तो प्रगति के लिए किया गया मनुष्य का श्रम व्यर्थ है। वे चरम आत्मा है। अतः जो व्यक्ति उन्हें तुष्ट नहीं करता वह निश्चय ही अपने ही हितों की उपेक्षा करता है। फिर आगे मनु बोलते हैं, मनुवाच आदेशे अहं भगवतो वर्तेयामीव सूदन स्थानं दिव्यहानुजानिहि प्रजानां मम च प्रभो। फिर आगे मनु बोलते हैं, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे समस्त पापों के संहर्ता, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। कृपया मुझे मेरा तथा मुझसे उत्पन्न जीवों के बसने के लिए स्थान बतलाएं। फिर आगे मनु बोलते हैं, यदुकः सर्वभूतानां महीमगना महामहसे अस्य उदरणे यत्नो देव दिव्या विधीयता। फिर आगे मनु बोलते हैं, हे देवताओं के स्वामी, विशाल जल में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास करें, क्योंकि यह सारे जीवों का वास स्थान है। यह आपके प्रयास तथा भगवान की कृपा से ही संभव है। यहाँ पर उल्लेखित विशाल जलागार गर्भोदक सागर है, जो ब्रह्मांड के आधे भाग में भरा हुआ है। मैत्रेयवाचः परमेष्ठी त्वपां मध्ये तथा सन्नाम वीक्षय गां कथमेनां समुन्निष्य इति तथयोऽभियाचरम्। अब यहाँ पे मैत्रेय मुनि कहते हैं, इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा दीर्घ काल तक सोचते रहे, इसे किस प्रकार उठाया जा सकता है।
जीव गोस्वामी के अनुसार यहाँ पर जिन कथाओं का उद्घाटन किया गया है वे अलग अलग कल्पों की है। वर्तमान कथाएं श्वेत वराह कल्प की है जो कि अभी चल रहा है, और चाक्षुष कल्प की कथाओं को भी इसी अध्याय में बतलाया गया है। फिर आगे मैट्रिमोनी करते हैं। श्रीजतो में श्रुति वार्धी पल्लावयमान रसांगतः अथात्रय किमनु अष्टेयम् अस्याभिः सर्गयोजितः यस्याहं हृदयादासं स ईशो विदधातु मे। अब आगे मैट्रिमोनी करते हैं। श्रीजतो मे श्रीवार्भिः पलावयमान रसांगतः अथात्रय किमनुष्ठेयम् अस्याभिः सर्गयोजितः यस्याहं हृदयादासं स ईशो विदधातु मे। यहाँ पे ब्रह्मदेव कहते हैं यहाँ पे मैत्रेयी कहते हैं कि ब्रह्मदेव सोच रहे हैं, जब मैं सृजन कार्य में लगा हुआ था तो पृथ्वी बाढ़ से आप्लावित हो गई और समुद्र के गर्भ में चली गई। हम लोग जो सृजन के इस कार्य में लगे हैं भला कर ही क्या सकते हैं। सर्वोत्तम यही होगा कि सर्वशक्तिमान हमारा निर्देशन करे। फिर आगे मैत्रेयी कहते हैं विदुर से इत्या विद्या तो यायतो नासा विवरात सह नासा नद्य वराहतो दीर्घात डंकुष्ठ परिमाणकः। फिर आगे मैत्रेयी कहते हैं हे निष्पाप विदुर, जब ब्रह्मा जी विचार भग्न थे तो उनके नथ में से सहसा एक सुअर वराह का लघु रूप बाहर निकल आया। इस प्राणी की माप अंगूठे के ऊपरी हिस्से से अधिक न थी। तो यहाँ पे मैत्रेयी कहते हैं विदुर, इस तरह ब्रह्मा जी विचार भग्न ही थे कि भगवान हमारी सहायता करे। तुरंत उनकी नासिका से एक छोटा सा सुअर एक सुअर के मतलब कि उसके जैसा दिखने वाला वराह का लघु रूप बाहर आया। इस प्राणी की माप अंगूठे के ऊपरी हिस्से से ज्यादा न थी। फिर आगे मैत्रेयी कहते हैं तस्याभि प्रसयतः खस्तः शशेन किल भारतः गजमात्रः प्रवृ वृद्धे ततकृते मम भक्त। अब यहाँ पे मैत्रेयी कहते हैं हे भरतवंशी, तब ब्रह्मा को देखते ही देखते वह विराह विशाल काय हाथी जैसा अद्भुत विराट स्वरूप धारण करके आकाश में स्थित हो गया। फिर आगे मैत्रेयी कहते हैं मरीचि प्रमुख है कुमारे वर्णुता सह दृष्ट्वा तत् सौकरं रूपं टटकयामास चित्रदा। फिर आगे मैत्रेयी कहते हैं आकाश में अद्भुत शुक्र जैसा रूप देखने से आश्चर्यचकित ब्रह्मा जी मरीचि जैसे महान ब्राह्मणों तथा चारों कुमारों एवं मनु के साथ अनेक प्रकार से तर्क वितर्क करने लगे। फिर आगे श्लोक नंबर 21 से आगे ब्रह्मा जी क्या कहते करते हैं तो उस प्रकार का हम चीजें हम कल देखेंगे। आज भी बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।